ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/2/12। 18 माना यही राह। ऐसी अंदर में हम ठान लें कि जो बाबा दिखाते हैं वही राह पर हमको चलना है, क्योंकि गीता के भी 18 अध्याय हैं। तो जो गीता के 18 अध्याय हैं वही अध्याय पर हमें अपने जीवन को चलाना है। तो आज की तारीख 18/2/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग पर बाप आए हैं। हाँ, और संगम युग को हम सभी बच्चे जानते हैं। हाँ, तो हम कहाँ रहते हैं, कलह युग में या संगम युग में? हाँ, बराबर आपने कहा, हम सभी संगम युग में रहते हैं। तो संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की क्या करने, खिदमत करने। हाँ, बाबा ने भी यही कहा, तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। देखो प्यार, देखो मीठे मीठे बाप दादा का, माना बच्चों की सेवा करने तो आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं? दिल व जान से सेवा करने आए हैं, माना बहुत रुचि से सेवा करने आए हैं बाबा। तो हमें भी औरों की सेवा कैसे करनी है? ऐसे ही दिल व जान से सेवा करनी है। अभी यह ड्रामा पूरा होता है। हाँ, सृष्टि रंगमंच पर ये जो हम ड्रामा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, ये अभी समाप्त होने आया है। और अभी तुम सबको बाबा कहते हैं वापस घर चलना है। हाँ, तो घर ले चलने ही तो बाबा आए हैं। चलना है ना सभी को घर में, या ये अभी पुरानी पतित दुनिया, माया की, दुख की दुनिया अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती है। हाँ, तो बस बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस घर ले चलने, बस अभी ले चलूंगा। प्रश्न है आज का, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? अब ये बाबा ने तो मुरली चलाई है बहुत वर्षों पहले, तो वो तभी बाबा ने कहा नहीं हो सकती, लेकिन वो अंत अभी आ गया। तो अभी हमारी कर्मातीत अवस्था हमको बनानी है, और बाबा ने तो कहा है कि तीव्र पुरुषार्थ करके बना लेनी है। और इसके लिए बाबा ने वरदान भी दिया हमको, अव्यक्त बाप दादा ने, कि ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। तो अभी मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। यही अभ्यास हमको प्रैक्टिकल में करना है। उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर भी चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाओगे तो यहाँ फिर रह भी नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हम यहाँ रह रहे हैं, हम हैं जिंदा, तो मानो कहीं न कहीं हमारे ऊपर अपवित्रता का बोझ है, या फिर हमारे पतित कर्मों का, पापों का हमारे ऊपर बोझ है। तो बोझ हमको उतारना है। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो, अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। हाँ, देखो सेकंड में बाबा ने ड्रिल करा के प्रैक्टिस करा दी ना। अभी हम सेकंड में चाहें कि मैं अभी बाबा को याद करूं, हाँ, आत्मा होके मैं बस बाबा की याद में स्थिर हो जाऊं, तो हम स्थित हो जाते हैं, हमें तुरंत बाबा याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं पूरा बुद्धि योग अंत में तुम्हारा जम जाएगा, फिर तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत बड़ा प्यारा बजा है, हाँ, जो हम बाबा को याद करके बुलाते थे। तो बाबा गीत में है, बाबा का बुलावा है
और बाबा दूर देश का रहने वाला है, ये भी हम बच्चे जानते हैं। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। क्यों आया? हम सब बच्चों को वापस ले चलने। अच्छा, धारणा के लिए सार नंबर 1 है, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। माना शांत रहना है, मन भी शांत हो, अंदर में स्थिति भी शांत हो, क्योंकि ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। याद भी कैसे चले? निरंतर याद, जैसे अजपा जाप करते हैं ना, ऐसा हो। नंबर 2 है, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर और उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। वरदान है आज का, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर, हमारे देवी देवताई जो संस्कार के गुण है ना, उनको इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म के द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी इमर्ज करो। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, लेकिन फिर हमको अंदर में उन गुणों को धारण भी करते जाना है। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बनकर सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। ऐसा नहीं बोलते बाबा, करना ही है। गुण मूर्त बनना है, औरों को भी बनाने का कर्तव्य करना ही है। सुनने व करने की फिर तुमको फुर्सती नहीं रहेगी। तुम इतने गुणवान बनाने के कार्य में बिजी हो जाएंगे कि तुमको सुनने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, कि तुम किसी का सुनो, फिर उनका सोचो, प्लान करो, फिर बनाओ। नहीं, बस बनाते जाना है। इतना बाबा को आत्माएं सामने आएंगी कि आपको तीव्र गति से हर एक को गुणदान जल्दी 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 करते जाना होगा। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल 1 नंबर में आप हो जाएंगे। बाबा कहते बस ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, किसी को मत देखो। देखो तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखो। कर्म करना है तो ब्रह्मा बाप के समान करो, तो नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, साइलेंस की पावर के द्वारा। साइलेंस की पावर कैसे आती है? मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी स्थिति के द्वारा। तो साइलेंस की पावर के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। तो पहले अपनी सेवा करनी है। क्या? जितने भी नेगेटिव थॉट्स मुझे आते हैं ना, पहले मैं उनको पॉजिटिव करूं, फिर मैं दूसरों का भी ऐसे करूं। तो बाबा कहते हैं कि ये हो जाएगी आपकी साइलेंस की मनसा पावर। फिर आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा आप कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।